जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि अगर आप किसी से करते हैं प्रेम और वो आपको दे रहा है धोखा, तो आप कर लीजिए ये छोटा सा बालों का वशीकरण और वो व्यक्ति आपके पास खिंचा चला आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत कारगर भी है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि आपको कुछ अच्छा ज्ञान दूंगी। अगर आपको एक ऐसा अद्भुत वशीकरण बताने जा रही हूँ जिसके लिए आपके पास उस व्यक्ति का होना ज़रूरी नहीं है। अगर बार बार कोई आपको धोखा देकर जा रहा है तो अपने बालों से उसे बांध लीजिए। कैसे बांधेंगे आप रोजाना कंघा करते हैं, उसमें दो चार बाल तो आ ही जाते हैं। उन 4 बालों को ले लीजिए। उन बालों को आप थोड़ा सा जल के अंदर डाल दीजिए, 2-3 बूंद जल के अंदर डाल दीजिए। उसके अंदर 1 बूंद सरसों के तेल की डाल दीजिए। उसके बाद उन बालों को निकाल लीजिए। एक साथ में उन्हें थोड़ा सा आप बांध लीजिए। उस व्यक्ति का या तो नाम सफ़ेद रंग के पेपर पे लाल पेन से लिख लीजिए, या अगर उनकी फ़ोटो है तो उसके पीछे लिख दीजिए। इन बालों को उस व्यक्ति की फ़ोटो पर आप लपेट दीजिए। अगर आपके बाल छोटे हैं और वो पूरी तरह लपेट नहीं पा रहे हैं तो आप इसमें एक धागा बांध लीजिएगा और इसे अच्छे से लपेट दीजिएगा। अगर उस व्यक्ति की फ़ोटो भी नहीं है तो सिर्फ उसका नाम लिखिएगा और इन बालों को उसके ऊपर लपेट दीजिएगा। उसके बाद मैं आपके साथ स्क्रीन पे एक मंत्र शो कर रही हूँ। इस मंत्र को 11 बार जाप करिएगा। एक काले रंग का कपड़ा लीजिएगा और इसके अंदर इस फोटो को बांध दीजिएगा। अपने तकिए के नीचे शनिवार के दिन रखकर सो जाइएगा। अगले दिन रविवार को आप ये पूरी की पूरी जो आपने फोटो बांधी है ना काले कपड़े में, ये पूरा का पूरा आप लेके अपने पास अपनी अलमारी में सेफ रख दीजिएगा। जब ये व्यक्ति आपके पास लौट आए, ये व्यक्ति अपनी गलतियों को आपके सामने आकर रियलाइज कर ले, ये व्यक्ति आपको कभी छोड़कर ना जाने की सौगंध खा ले, तब आप इस तस्वीर को निकाल दीजिएगा और या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा अपने बालों के साथ, नहीं तो आप कहीं पर गड्ढा खोदकर वहां पर दबा दीजिएगा। छोटा सरल, बहुत सरल उपाय है, कहीं भी कर सकते हैं, देश या विदेश में बैठकर जरूर करिएगा। जब कभी भी हम अपने जीवन के अंदर कोई सही डायरेक्शन नहीं पाते, हम अपने जीवन में परेशानियों से घिर जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो, कोई उपाय हो जिससे हमारा जीवन संभल जाए। और कई लोग ना तो उपायों पे बिलीव करते हैं, ना पूजाओं पे बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं रत्नों पर। एक रत्न पहन लेंगे तो रातों रात किस्मत चमक जाएगी। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर रत्नों के लिए बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें से एक आता है नीलम। नीलम के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसे पहन लीजिए, रातों रात अपनी किस्मत बदल लीजिए। बहुत सारे लोगों ने नीलम पहना तो उनकी किस्मत बदल गई। बिल्कुल सही बात है। स्टोन्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर चार्जिंग का काम करते हैं, आपके अंदर ऊर्जा प्रवाह करने का कार्य करते हैं। जिस रत्न को आप धारण करते हैं उस रत्न की ऊर्जा से आपके ग्रहों को शक्ति मिलती है और उससे आपकी किस्मत चमक जाती है। लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है कि हर कोई हर रत्न धारण कर सकता है, हर किसी के लिए हर रत्न सुटेबल हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। नॉर्मली क्या होता है, लोग आपकी चंद्र राशि को देखकर क्या बताते हैं आपको, मूनस्टोन, क्या बताते हैं आपको, राशि रत्न। राशि रत्न कभी नहीं पहनाया जा सकता किसी को, खास करके वो रत्न जो सौम्य नहीं है, जिसका कुछ पॉजिटिव होना हो पर नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं आएगा। जैसे कि पुखराज, जैसे कि नीलम, जैसे कि मूंगा, जैसे कि गोमेद, जैसे कि रूबी, जैसे कि लहसुनिया।
ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आप केवल राशि के नाम पर नहीं पहन सकते। दुनिया में अनगिनत लोग हैं जिनका नाम रतन है, रत्नेश है, रत्ना है। आप क्या सभी को एक जैसा स्टोन पहना देंगे कि जाइए ये पहन लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा? तो मैं कहूंगी वो दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख है जो आपको सिर्फ आपके नाम के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर स्टोन पहना दे रहा है। क्योंकि स्टोन्स की कैलकुलेशन बहुत अलग तरीके से होती है। मैं आज इस बारे में चर्चा क्यों कर रही हूं? क्योंकि आज ही मैंने किसी को गड्ढे में गिरने से बचाया है। देखिए, जब भी हम कोई रत्न पहनाते हैं ना, हम बहुत कैलकुलेशन करते हैं। रत्न आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक स्विच दबा देने से आपके घर की पूरी लाइट जल जाती है। अगर आपके किसी भी ग्रह को उस लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइट अप है, वो ऑलरेडी अपने आप में इतना एनर्जेटिक है कि वो आपके लिए जो करना है वो करेगा ही करेगा। आप चाहे रत्न पहनिए चाहे मत पहनिए, पर क्या होगा जब आप हद से ज़्यादा उसे एनर्जी प्रदान कर देंगे तो वो आपको ब्लास्ट कर देगा। नीलम को इसीलिए अवॉइड करा जाता है पहनने से। कहा जाता है या तो ये रातों रात रंग बना देगा या रातों रात राजा बना देगा। इसी प्रकार जब भी आप कोई भी रत्न धारण करें या आप कोई भी रत्न पहनने की कोशिश करें, आप पहले ये समझिए कि क्या वो आपके लिए बिल्कुल उचित है। क्या आपने उस चीज़ का प्रमाण किसी ज्ञानी व्यक्ति से लिया है, या आपने केवल इस आधार पर कि वो आपका राशि रत्न है, आपको पहन लेना चाहिए, आपने धारण कर लिया है। जो लोग समझते हैं मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। मकर लग्न के अंदर, लग्न किसका है? शनि का। बली कौन होता है? शनि। वहां पर अगर मैं उन्हें नीलम पहना दूं तो क्या ये सही रहेगा? क्या ये उनके लिए प्रोग्रेसिव रहेगा? सिंह लग्न वालों को अगर मैं नीलम पहना दूं तो क्या उनके लिए ठीक रहेगा? कैसे मैं इस चीज को तय करूंगी कि इस व्यक्ति के लिए ये रत्न ठीक है या नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली, आपके लग्न, आपकी ग्रह चाल और उनके नक्षत्र और उनकी डिग्रियों के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि ये रत्न पहनना कितना ठीक है और कितना गलत। अगर आप कोई भी रत्न धारण करते हैं तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप किसी अच्छे रत्न विशेषज्ञ से उसके बारे में पता करिए और तब उसको धारण करिए, वरना आपका वो पहनना बहुत गलत हो जाएगा। आपके जीवन में इससे चेंजेस आएंगे, आप हमें ज़रूर बताएंगे और मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण।